यह एक साधारण लोहे की कील है। अगर इसे लकड़ी के पटरे में लगाया जाए और मिट्टी के नीचे छिपा दिया जाए तो किसी सैनिक के उस पर पैर पड़ने से उसके पैर में गंभीर चोट लग सकती है और उसकी आगे बढ़ने की गति रुक सकती है। लेकिन सैनिकों के जूतों में मजबूत धातु की सुरक्षा होने पर ऐसी साधारण कील का प्रभाव काफी कम हो सकता था। इसलिए युद्ध के दौरान इससे कहीं अधिक खतरनाक जुगाड़ वाली विस्फोटक सुरंगों का इस्तेमाल किया गया। इनका उद्देश्य यह था कि ऊपर से पड़ने वाले दबाव के बाद अंदर मौजूद विस्फोटक तंत्र सक्रिय हो जाए। लेकिन ऐसी व्यवस्था में एक और चुनौती थी, अंदर का प्रक्षेप्य या विस्फोटक तंत्र अपनी जगह स्थिर कैसे रहे। इसके लिए कुछ स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का इस्तेमाल करके उसे स्थिर रखने की व्यवस्था की जाती थी। लकड़ी, मिट्टी और आसपास की वनस्पति से ढक दिया जाता था ताकि वह जमीन के प्राकृतिक वातावरण में आसानी से दिखाई न दे। वियतनाम युद्ध के दौरान ऐसी कम लागत वाली बुबरेप और बारूदी सुरंगें अमेरिकी सैनिकों के लिए बड़ी चुनौती बनी। इनमें से कई का उद्देश्य सीधे तौर पर बड़ी संख्या में लोगों को मारना नहीं, बल्कि सैनिकों को घायल करके उनकी यूनिट की गति और क्षमता को प्रभावित करना था। किसी सैनिक के घायल होने पर उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने और उसकी देखभाल के लिए अतिरिक्त सैनिकों की आवश्यकता पड़ सकती थी। इस तरह एक छोटा सा जाल भी कई सैनिकों को कुछ समय के लिए युद्ध से दूर कर सकता था। यही कारण था कि वियतनाम युद्ध में छिपी हुई बारूदी सुरंगें और बूबी ट्रैप सैनिकों के लिए लगातार बड़ा खतरा बने रहे।